लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी ऐसे शाम के 5 बज गए थे। तो अभी से स्टार्ट की थी, थोड़ा छत पे आए थे, धूप हो गई थी, 4:30 के लगा रहे होंगे। तो इधर अम्मा आ गई थी और दिन था पूर्णिमा का दिन का था, तो अम्मा भी आ गई थी। अम्मा को बुलाया था, कुछ ये था कि मेरे को ना पूर्णिमा व्रत रखते हुए 3 साल हो गए हैं, तो इसका उद्यापन करना था। तो वही अम्मा को बुलाए थे, तो अम्मा आ गई थी, अम्मा भी आ गई थी और ये बेटू भी आ गई थी, छोटी वाली देवर की बेटी है। बातें करने में तो बड़ी चंपा है, लेकिन वो खेलने में इतनी व्यस्त थी कि कुछ सुन ही नहीं रही थी। तो पहले वहाँ थे दुकान पे, फिर इसके बाद आ गए थे घर। और पता है प्लानिंग मेरी कुछ अलग थी। प्लानिंग मेरी ये थी कि हम कथा सुनेंगे और 3 साल मेरा ये उद्यापन कर देंगे। कथा तो सुन ही लेंगे और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन कथा सुनेंगे पंडित जी को बुला करके। और सुबह मंदिर जा रहे थे ना, तो पंडित जी को हम बोल भी दिए थे कि पंडित जी शाम को आकर के कथा सुना दीजिएगा। फिर इसके बाद मेरा पूरा प्लानिंग ना कैंसिल हो गया, क्योंकि जो बोल रहे थे ना आप लोगों से कि वो मेरे एक और बिजनेस होने वाला है, तो उसी का भी आज, उस बिजनेस का भी आज वो था, ओपनिंग था। तो इसलिए फिर हम नहीं हो कर पाए, क्योंकि ये निकल गए थे वहाँ जहाँ ओपनिंग था मिलिया में, और हम व्रत अकेले पे कैसे पूजा कर सकते, कथा में बैठते, तो इसलिए फिर कुछ नहीं किए। और पता है आज सबसे लेट हुई। और कब आए थे दुकान से? वही आए थे शाम के टाइम पे, बिल्कुल 7:30, 8 साढ़े 8 के लगभग दुकान से आए। तो फल वगैरह आया था, तो फल वगैरह सब कुछ निकाले धुले, और इसके बाद यहाँ कपड़े वगैरह चेंज करके लग गए पूजा की तैयारी में। तो आज पता है कलश वगैरह कुछ भी नहीं रखे। एक तो मांग का लास्ट दिन था, और ये था कि कथा सुनेंगे, तो वो तो ज़रा प्लान फेल हो ही गया, लेकिन कलश भी नहीं रख पाया, क्योंकि दुकान से 8:30 आए, और जब हम कपड़े वगैरह तो चेंज करके फल धोने के बाद इसमें पर टाइम हो गए थे, 9 बज गए थे। तो फिर वही चंद्रमा को रख दिए, जल्दी जल्दी पूजा किए। पूजा करते करते 8:30 9 के लगभग हो गए थे। 9 बज तो बज ही गए थे, 8:30 से स्टार्ट होगा। तो ये लगा कि कलश वगैरह जलाएंगे अगर यहाँ बाहर, तो उसका आम का टेरी वगैरह कुछ भी नहीं तोड़े थे। नमो भी स्कूल से आए तो मैच खेलने चले गए, और हम तो दुकान में ही थे, इसलिए फिर नॉर्मल ही पूजा किए। और पता है जब जैसे ही ना मेरे को लगता है टाइम, तो वैसे ही करते हैं। रखते तो कलश है, लेकिन करे क्या, वही दुकान से लेट आए, तो फिर कलश वगैरह का स्थापना करने लगेंगे ना, तो और ज़्यादा काफ़ी रात हो जाती। अब खाना भी बनाना था, अम्मा भी आ गई थी। से कृष्ण से कहा, हे कृष्ण तुम संपूर्ण विश्व के पालक तथा संहारक हो, मुझे कोई ये शब्द बताओ जो सब को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें 32 किलोमीटर दर्द बताऊँ है, जिससे बढ़ने से संकट स्वभाव के बुरे होती है। शरीर में श्री कृष्ण जी ने कहा, काटका नामक नगरी में विनाश नामक राजा का तथा हुआ है, तथा उसी नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती और सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान न रहने से बहुत दुखी रहा करता था। एक बार उस ब्राह्मण के घर पर तपस्वी योगी आया, और वहाँ से उस घर के ब्राह्मण के घर के के सभी घर से भिक्षा लेने के लिए निवास करने लगा। इन सब बातों की जानकारी को हो गई। इतना वहाँ समझते हुए तपस्वी के पास जाकर बोला, हे महात्मा, आप सभी घर से
तो पूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी। और पूर्णिमा का पूजा तो बाहर ही चंद्रमा की पूजा की जाती है, तो बाहर ही कथा वगैरह हुई थी और कथा बस कर लिए थे। कलश वलश तो कुछ रखे नहीं थे, रखते तो हैं पूर्णिमा में कलश, लेकिन वही का लेट हो रहा था, दुकान से भी लेट आए तो नहीं रखे। जिस दिन जब लेट होते हैं ना, होते रहते हैं ना, तो फिर ऐसे ही नॉर्मल ही पूजा बस कथा बस कर लेते हैं, हो गए बिना कलश के ही धूप दीप दिखा करके। अब वही था कि इनका था वो दुकान का ओपनिंग था मिलिया वाली में, और इसलिए फिर नहीं हो पाया ये भी। और कथा के लिए ना प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कैसे करें, अकेले तो कथा सुना नहीं जाता है, और वो भी उद्यापन करते तो फिर इसलिए कि कैंसिल ही कर दिए कि नहीं करेंगे, देखते हैं फागुन वाले में करेंगे तो, नहीं तो फिर चैत के करें उसमें पूर्णिमा में करेंगे। और सीजन भी आ रहे हैं तो पता नहीं हो पाता है कि नहीं, पर देखिए। और सबसे मेन था इनका ये नहीं थे, नहीं तो कितना भी ज़्यादा इमरजेंसी होता ना तो हम कर लेते। तो इधर ये आ गया था प्रसाद, वहाँ से आ गए थे अमिलिया से, देखिए इस समय पर 9:30 हो गए थे, तो ये आ गए थे प्रसाद लेकर के। वहाँ की ओपनिंग हो गई थी तो इधर अम्मा को दिलवा दे रहे थे कि अम्मा को दे दो। हम तो व्रत है तो लेंगे नहीं, मीठा वगैरह भी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि बाहर के मीठा में वैसे भी शायद आटा वगैरह होटल वाले मिला करके रखते हैं, इसलिए नहीं, बस दूध ले लिए थे और ये मखाना उबाल करके। तो पता है मखाने उबाल करके ले लो ना तो बड़ा ही मतलब एनर्जी फील करता है। मखाना बहुत ही अच्छा, मखाने में प्रोटीन पाया जाता है। तो मखाना ले लिए थे और इधर फल था जो, और अम्मा चिल्ला रही थी कि बना लो साबूदाना बना करके खा लो, क्योंकि पूरा दिन दुकान पे रहती हो, काम करती हो और पूरा दिन व्रत रखो और फिर घर का काम भी, तो बीमार पड़ जाओगी, ले लो साबूदाना वगैरह बना लो। लेकिन मेरे को ना अभी खाना बनाना था, तो ये लगा कि अगर साबूदाना बनाने लगेंगे तो खाना के लिए भी लेट हो जाएगा, तो कुछ नहीं लिए, तो इसलिए साबूदाना बनाएंगे नहीं, बस फल वल ले लेंगे, हो गया। और पता है आज मेरा सर भी बहुत तेज़ से दर्द कर रहा था पूर्णिमा के दिन, क्योंकि सुबह दुकान निकल गए थे तो दोपहर में बस खाली पानी और गुड़ थोड़ा सा लिए थे, हो गया, कुछ नहीं लिए थे। चाय वगैरह तो लिए नहीं थे, अगर चाय लेते काली वाली ने तो उससे ठीक रहता, लेकिन कुछ भी टाइम ही नहीं लगा था मेरे को लेने के लिए, क्योंकि थे नहीं, वही दुकान में बिजी थे क्योंकि ओपनिंग था। तो शाम को ये था कि फल वगैरह कुछ ले ले, और खाना भी अभी बनाना था। सर इतना तेज़ी से दर्द कर रहा था, चाय बनाते तो चाय भी नहीं बनाई, चाय बनाने लगेंगे तो लेट हो जाएगा। तो यही होता है कि जब व्रत रखो फिर भी अगर फुर्सत नहीं रहती है तो फिर और ही मन करता है। इधर हंस रहे थे अम्मा, पता है क्या कुछ बोल रही थी, कहीं की बातें चल रही थी कि तुम लोग आलसी हो, जा कर के कुछ बना करके खा लो, पर मन ही नहीं कर रहा था। बनाएंगे तो हम ही बनाएंगे। अम्मा बोल रही थी कि हम बना दे उसी साड़ी पे, तो मेरा मन नहीं साफ लगता कि पूरे बाहर भीतर जाओ उसी कपड़े पे, फिर पूरा दिन व्रत रखो तो बनाओ, फिर नहीं लिए थे। और अब मिल रहे हैं माँ से सुबह, तो अब कर रही थी अम्मा की ना मेहमानी, अम्मा निकल जाएंगी। ये था कि वही आई थी कथा सुनवाने के लिए मेरे को, तो मेरी कथा वगैरह तो हुई नहीं। तो ये था कि दाल रात को ही भिगो दिए थे, अम्मा का इंतज़ार था कि अम्मा किसी दिन आएंगी तो दाल वो बड़ा बनाएंगी जो उड़द की दाल से। तो इसमें उड़द की दाल, थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ी मूंग की भी अम्मा डलवा दी थी कि मुलायम मुलायम रहेगा। तो उधर हम करने लगे थे पूजा और अम्मा पीसने लगी थी दाल। पीसना तो था उसमें मिक्सर से, लेकिन अम्मा बोली अच्छा नहीं लगता मिक्सर का दाल, हमको भी नहीं अच्छा लगता। और सिलबट्टी वाली ना इसका ज़्यादा ही अच्छा लगता है। सिलबट्टी से अम्मा पीस लेते, उधर हम पूजा कर रहे थे। तो पूजा जैसे हुई तुरंत हम लग गए दाल में कि दीजिए अम्मा, हम जल्दी जल्दी पीस लेते हैं। अम्मा आधा पीसती थी, आधा हम पीस रहे थे। और इधर अम्मा लहसुन वगैरह छील देती हैं, तो पहले तो इसमें लहसुन वगैरह नहीं डालेंगे, पहले कान्हा जी के लिए निकाल देते हैं पीस करके अलग से, फिर लहसुन वगैरह डालेंगे। और पता है फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो बहुत लेट जाएगी। मेरी वीडियो ना थोड़ा 4-5 मिनट के लिए कल शाम को बना ली थी, इसके बाद कोई एडिटिंग ही नहीं किए थे। तो आज था बुधवार का, मेरे यहाँ मार्केट था, तो हम दुकान पे ही बिजी रहे, क्योंकि ये भी रहते नहीं हैं, एक बिजनेस और हो चुका है, तो शायद ही मेरी वीडियो जा पाए थे, इसलिए बहुत लेट जा रही थी। क्योंकि थोड़ा मतलब 5-6 मिनट के लिए एडिटिंग हुई थी, इसके बाद फिर हम दुकान में व्यस्त थे तो हो ही नहीं पाई। तो लेट जाएगी, 1-1.5 घंटा लेट जाएगी, पर कोई नहीं, डाल देते हैं लेट ही। और इधर पीसने के बाद उस वाले पीठी में ना, उसमें लहसुन वगैरह पीस दिए थे, तो उसको हम बाद में मिलाएंगे। इसमें डाल दी थी धनिया और हल्दी, मिर्चें पीस करके, हरी मिर्चें भी थी और सूखी लाल मिर्च भी डाल दी थी। बस हमारी तरफ ना बारे में इतना ही पड़ता है। हल्दी शायद नहीं पड़ती, लेकिन डाल दी थे। नमक भी नहीं पड़ता बारे में, कहते हैं कि वो बनाते नहीं बनता, लेकिन फिर भी हल्का हम डालते हैं, अच्छा नहीं लगता हमको।
इसलिए बनाए डाल दिए थे नमक भी, तब भी बन जाएगा। वो करते पोते इसको बढ़िया छोटे छोटे, इसको अच्छे से फेंटना होता है, बड़ा ही अच्छा खाने में टेस्टी लगता है। इसमें ना थोड़ी सी चने की दाल भी मिला दी थी और मूँग की, तो बढ़िया अच्छा सा मुलायम था। और बहुत दिन से, काफ़ी दिन से मेरा मन था कि बड़ा बनाएंगे, लेकिन वही ना ये दाल वोल वाली चीज़ ना जब कोई रहते हैं तभी अच्छा लगता है। ये था कि अम्मा आएंगे तो फिर बनाएंगे, और मेरा व्रत भी था, अम्मा की मेहमानी भी हो जाएगी। मेरा आज नहीं था, आज तो मेरा पारण था, तो पारण हम ये बड़ा वाला ही से करेंगे और अम्मा की मेहमानी भी हो जाएगी। तो ये देखिए निकल गए बड़ा भी मेरे, और बढ़िया फूले फूले बन रहे थे। तो अम्मा बोल रही थी कि शायद कुछ अवसर मिलने वाला है, बड़ा फूल रहा है। तो मेरी तरफ पता है फ्रेंड्स, अगर जैसे बड़ा वगैरह बनाओ फूलता है ना तो शुभ माना जाता है। तो वही बोल रहे थे कि अवसर तो कुछ नहीं, बस यही कि शायद आपका बरहाव करें, क्योंकि छोटे वाले देवर का बच्चा जो है ना वो साल पूजने वाला है, तो शायद बरहाव करे, वही इसीलिए फूल रहा है। तो वही हम लोगों की हो रही थी हंसी। इसके बाद हम भोग लगा दिए थे कान्हा जी के लिए, और फिर पीठी में मिला दिए थे, जो लहसुन वगैरह पीसे थे ना, तो उसको फिर पीठी में मिला देंगे। और इधर अम्मा भी जल्दी जल्दी बनवा रही थी और हम भी बना रहे थे, क्योंकि लेट भी थी दुकान के लिए भी, सबसे ज़्यादा बिजनेस के लिए लेट होती रहती है। क्योंकि ये बोल रहे थे ना आपसे कि बिजनेस वहाँ अमिलिया में कर लिए है ना, तो वहाँ इनको जाना पड़ता है। और फ्रेंड्स लग गई इधर थाली भी, तो लीजिए आइए आप लोग भी मेरा नाश्ता कर लीजिए। इसका बारे का बड़ा ही अच्छा टेस्टी आता है। तो पहले अम्मा को दे दिए, अभी हम और सिराएंगे। इसको पता है उसमें नमक, पानी में नमक और हल्दी डाल करके भिगोया भी जाता है, वो वाला भी अच्छा था, लेकिन मेरे को ऐसा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। भिगोने वाला ज़्यादा नहीं खाते हैं, जिसको चाहे तो दही, उसमें दही वगैरह में वो कर दीजिए, चाहे तो ऐसे ही पानी में भिगोते हैं मेरी तरफ ज़्यादा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे आप सभी को।